Easy go. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। और आज हम खेल रहे हैं मीरामार। एक्चुअली ये इंस्पिरेशन हमको मिली एथीना सर से। मैंने उनकी एक स्ट्रीम देखी जहाँ पे वो मीरामार खेल रहे थे, तो बस मेरा भी मन कर गया मीरामार खेलने का और मैं भी उतर गया पिकाडो में। अब यहाँ पे मेरे साथ गन फाइट तो सिर्फ एक ही प्लेयर लेता है अनफॉर्चुनेटली। भाई उनकी स्ट्रीम्स में तो इतने बंदे उनसे गन फाइट लेते हैं, हमारी में कोई लेता ही नहीं, सैड। और वैसे मैं 1v4 खेल रहा हूँ और ये वीडियो मैं बहुत महीनों बाद अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बीच में मेरे को स्ट्रीम करने का चस्का चढ़ गया था, लेकिन स्ट्रीमिंग में इतनी ऑडियंस आई नहीं। सच बता रहा हूँ भाई, आप लोगों से क्या छुपाना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अभी थोड़ा बेस बना लिया जाए, थोड़े सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया जाए वीडियो डाल डाल के, फिर आके जाके स्ट्रीम करेंगे वापस। स्ट्रीम करने में क्या है। अब यहाँ पे पिकाडो में मेरे साथ उसमें तो एक ही प्लेयर उतरता है, लेकिन उसको मार के मैं यहाँ की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ फायरिंग की शॉट्स आते हैं। और ध्यान से देखना कैसे बंदा कितना लैग हो रहा था, ये देखो। मतलब छत से कब गायब हो गया कुछ पता भी नहीं चला। अब यहाँ पे मेरे को ये प्लेयर स्पॉट तो हो गया था, लेकिन जब तक मैं इस पे गोलियाँ चलाता ये बंदा कमरे के अंदर जा चुका था। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना ग्रेनेड किया जाए। तो यहाँ पे मैं ग्रेनेड निकालता हूँ और डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतनी देर में वो प्लेयर बाहर आ जाता है। तो फिर मैं इसको स्कारल से इजीली मार ही देता हूँ और फिर थोड़ा सा लूटता हूँ और आ जाता हूँ लॉस लियोनिस की तरफ। अब यहाँ पे मेरे को ओपन में एक प्लेयर दिखता है, ये इजी हेडशॉट हो सकता था, लेकिन उस बंदे ने ना राइट हैंड साइड पीक ले लिया जिसकी वजह से उसके शोल्डर पे लग गई ये गोली। चलो छोड़ो, वैसे भी इनको तो मैं आगे जाके क्लियर कर ही देता हूँ। अब यहाँ से मैं जाता हूँ तो बाय चांस मेरे से स्कारल की गोलियाँ चल जाती है, जिसकी वजह से अब उन पर मेरा लोकेशन तो पता था, तो इसलिए मेरे को और ज़्यादा ध्यान से खेलना था। और यहाँ पे मैं उसकी लोकेशन ले लेता हूँ फुटस्टेप से, और इस बंदे पे हेलमेट होता नहीं तो ज़्यादा गोलियां नहीं लगानी पड़ती इसको मारने में, इजीली मार देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को सामने से इसके दूसरे टीममेट की फुटस्टेप्स आते हैं, उसको मैं मारता हूँ, लेकिन वो बंदा कुछ ज़्यादा ही प्री फायर दे देता है और फिर प्री फायर दे के रीलोड पे भी लगा देता है। मतलब गन चेंज भी तो कर सकता था मेरे भाई, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इन दोनों को भी वाइप करके बढ़ते हैं आगे की तरफ। वहाँ से मैं आता हूँ ड्रॉप के पास, जो यहाँ पे मेरे को एक मिराडो भी दिख जाती है, तो मेरे को फुटस्टेप्स भी आ ही जाते हैं। तो मैं आगे से चढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे चढ़ता ही नहीं प्लेयर। लेकिन बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मिल जाता है जहाँ से ये चढ़ जाता है। अब इसका जो दूसरा बंदा था वो पता नहीं कौन से ही नशे करके खेल रहा था, ये देखो। मतलब कहाँ कहीं पे भी बंदा मतलब वो देख के जा रहा है। और मेरे को पीछे से भी M24 सप्रेस्ड पड़ रही थी, मतलब ऑलमोस्ट थर्ड पार्टी करने के फिराक में था प्लेयर, लेकिन किसी तरह हिल उला के हम कवर में आ ही जाते हैं। और यहाँ से मेरे को मिलती है ग्रोज़ा। मतलब भाई जब ग्रोज़ा का ऑप्शन हो तो M4 कौन ही चलाता है। जस्ट टेल मी वन थिंग। आप लोग भी कमेंट करके बताओ आपकी फेवरेट गन कौन सी है, ग्रोज़ा या M4। और ये मीरा मार के लिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ से मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि वो M24 वाला बंदा चला कहाँ से रहा है M24, लेकिन मेरे को स्पॉट होता नहीं। और इतनी देर में पीछे से भी फुटस्टेप्स आते हैं जिसको कि मैं नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। और शायद से उसका जो सेकंड टीममेट था सारा वाला, वो शायद इसी को देख रहा होगा, पता नहीं। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ उसको स्पॉट करने की, लेकिन वो स्पॉट होता ही नहीं। मैं यहाँ से देखता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा झलक दिखती है उस बंदे की, इसलिए मैं उस पर स्कोप इन कर देता हूँ और फिर मेरे को वो दिख जाता है। पहले मैं शॉट लेने का ट्राई करता हूँ, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है 4x से स्नाइपिंग कितनी मुश्किल है क्योंकि इसके आगे एक रेड डॉट होती है। लेकिन दूसरी बार में मैं उसको ईजी हेडशॉट दे देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को पता था कि मैंने लेवल 3 पे उसको कार 98 का हेड दिया है, तो वो इतना तो डैमेज होगा कि मैं उस पर ईज़िली पुश कर सकूँ। तो इसीलिए मैं उस पर ग्रोज़ा के साथ पुश कर देता हूँ। और वैसे भी जब ग्रोज़ा है हाथ में तो डरने की क्या बात, इसलिए मैं इजी सीधा पुश कर देता हूँ।
अब यहाँ पे मेरा प्लान था गाड़ी को वेयर हाउस पर रोकने का, लेकिन ज़रा सा लेफ्ट राइट करते ही गाड़ी ज़्यादा ही राइट हो गई, क्या ही करे। और लेकिन वो बंदा भी बहुत चालू था, वो गाड़ी पकड़ के भाग गया यहाँ से। मतलब पूरा का पूरा मूड ऑफ हो गया मेरा। मतलब मैं बंदे को हेड दे के पुश करने आया, वो बंदा भाग गया। फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि कहीं पता चले वो कोई और हो, ये कोई और, लेकिन वो भाग ही चुका था। अब वहाँ से मैं आता हूँ इस तरफ, तो यहाँ पे मेरे को एक गाड़ी स्पॉट होती है। अब मैं देख ही रहा होता हूँ कि प्लेयर कहाँ है। इतनी देर में मेरे को पहाड़ी के ऊपर से M24 पड़ती है, और ये शायद से वही वाला प्लेयर है जो पीछे था। अब यहाँ पे मैं हील करता हूँ, और इतनी देर में मेरे को राइट हैंड साइड से थर्ड पार्टी होती है। अब यहाँ पे मेरे को ओपन में भाग के जाके कवर में जाना था, और मेरे को पीछे से भी शॉट्स आ रहे थे और लेफ़्ट से भी पहले शॉट्स आ रहे थे। सबसे पहले तो मैं किसी तरह बच बुचा के कवर में जाता हूँ, और फिर थोड़ी सी हील कर लेता हूँ। गाइस, ये वॉइस ओवर वीडियोस में बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना कि ये वीडियो में कंटिन्यू रखूँ या स्ट्रीम करना कंटिन्यू रखूँ, प्लीज़। अब चाहे गाइस मैं इस लोकेशन में तुक्के से आया, लेकिन ये लोकेशन बहुत ओपी लोकेशन थी। बस यहाँ से देखते जाओ कि मैंने उस राइट वाले बंदे को कितना इजी एंगल बनाया और सीधा हेडशॉट से एक नॉक कर दिया। अब उसके एक प्लेयर को मैं नॉक कर ही चुका था, तो यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं और मैं पुश कर देता हूँ। अब इस बंदे पे थी MK। अगर ये थोड़ा सा मेरे को मतलब 2-3 गोली का भी प्री फायर दे के मेरे पे जंप एंड शूट करता ना, तो शायद मैं फिनिश हो सकता था, क्योंकि MK का डैमेज ग्रोजा से जो भी का क्लोज रेंज में ज़्यादा है, क्योंकि MK इज़ अ बीस्ट। अब यहाँ पे मैं एक बंदे को फुल फिनिश कर चुका था, एक नॉक पड़ा था, तो मेरे को पता था कि 1v2 ही होगा। लेकिन ये शायद से 3 ही प्लेयर थे, या इनका एक प्लेयर पहले ही मर चुका था। तो यहाँ पे मैं इसके लास्ट प्लेयर को भी फिनिश करके इनको वाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी लूट करके आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ से मैं सीधा आता हूँ इस घर की तरफ, जहाँ पे मेरे को एक फुटस्टेप्स आते हैं। और गाइस, एक बहुत बड़ी दुख की बात, ये मैच एक चिकन डिनर नहीं था। हालांकि मैं टॉप 5 में आ गया था, लेकिन ये एक चिकन डिनर नहीं हो पाया। यहाँ पे मैं उस पर बहुत ग्रेनेड्स करता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को फुट आते हैं वहाँ वहाँ ग्रेनेड्स कर देता हूँ। अब इस ग्रेनेड के बाद मेरे को उसके फुटस्टेप्स आने बंद हो गए थे, तो मैं इसके बाद वाला ग्रेनेड ऐसे ही रैंडम कर देता हूँ कि क्या पता वो यहाँ TPP ले रहा हो या यहाँ छुप गया हो, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं होता। तो उसके बाद मेरे पे कोई भी चारा नहीं था, तो मैं डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। अब मेरे को उसके फुटस्टेप्स आ चुके थे कि वो सामने की तरफ है। पहले मैं सोचता हूँ कि ग्रेनेड करूँ, लेकिन ग्रेनेड मैं ख़त्म कर चुका था, और इतनी देर में ये गाड़ी आती है, और इस गाड़ी को फोड़ने के चक्कर में मैं यहाँ पे मारा जाता हूँ।